बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर जहांगीर शाह। पैगाम शिफा में सभी यूट्यूबर दोस्तों, भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजूद जोड़ों का पुराना दर्द है। गिरामी कदर नाजरीन, जोड़ों के पुराने दर्द को अंग्रेजी जुबान में ऑस्टियोथराइटिस कहते हैं। अंग्रेजी का ये लफ्ज़ तीन यूनानी अल्फाज ओस्टियोन यानी हड्डी, आर्थ्रोन यानी जोड़ और आइटस यानी वरम, सोजन या दर्द का मजमुआ है। बिलाशुबा ओस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों के मर्ज की सबसे आम बीमारी है, जिसका शिकार उमूमी तौर पर वो अफराद होते हैं जो बुढ़ापे की तरफ गामजन होते हैं, जिनकी उम्र 40 से 60 के बरस के दरमियान होती है। लेकिन ये बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में लग सकती है। अगर इसकी वजह बुढ़ापे से पहले मौजूद हो, ये मर्ज दुनिया के हर कोने के मकीनों को लाहक हो सकता है और इसमें सिनफी तौर पर कोई तमीज़ नहीं की जा सकती। यानी ये मर्ज मर्द व ज़न के फ़र्क के बगैर किसी भी फर्द को अपने लपेट में ले सकता है। उमूमी तौर पर यह मर्ज उस वक़्त लाहक होता है जब इंसानी बदन की हड्डियों के सिरों यानी बोन एंड्स पर मौजूद कार्टेलेग्स में टूट फूट तड़ाख पैदा होने का आगाज हो जाए, जिसकी बास कार्टेलेग की सतहों में नाहमवारी वाक़ हो जाती है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, काबिल ज़िक्र बात यह है कि ओस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के पुराने दर्द दो तरह से इंसानी बदन पर हमला करते हैं, जिनमें एक को इब्तिदाई ओस्टियोआर्थराइटिस यानी प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और दूसरे को सानवी ओस्टियोआर्थराइटिस यानी सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इस मर्ज की इब्तिदाई शक्ल आमतौर पर उंगलियों की हड्डियों, कूल्हे, घुटने, तलवे और पांव के अंगूठों को जोड़ के अलावा गर्दन और कमर के मोरों को अपना निशाना बनाती है। जबकि इस मर्ज की सानवी शक्ल, जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी भी कहते हैं, जोड़ को किसी भी किस्म के नुकसान या चोट के पास पैदा होती है। जोड़ों के दर्द या हड्डियों में कमजोरी और टूट फूट एक वजह जिनियाती होती है, यानी मर्ज एक खानदान के अफराद में मुसलसल और मुस्तकिल पाया जाता है। इसके अलावा वो अफराद जिनमें मोटापा ज्यादा हो और उनके कूल्हे और घुटने बदन का वजन बर्दाश्त न करें, तो जोड़ और हड्डियां कमजोर और टूट फूट का शिकार हो जाती है। इस मर्ज की एक और किस्म चोट भी हो सकती है, जो किसी भी जोड़ को दर्द में मुब्तला करने के अलावा उसे कमजोर कर सकती है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, इस मर्ज की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बतदरीज लाहक होने वाली बीमारी है, जिसकी अलामात वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद और बदतरीन हो जाती है और आम तौर पर इस मर्ज का कोई शाफी इलाज मैसर नहीं होता अगर एहतियात न की जाए। बहरहाल मुआलजीन की राय के मुताबिक दस्तयाब तरीकों के जरिए इलाज मुआवजा मस्बत नताइज का हामिल हो सकता है, जिसके जरिए हड्डियों में कमजोरी, टूट फूट के बास पैदा होने वाले दर्द, सोजन को कम किया जा सकता है। नीज अगर मरीज मुसलसल इलाज जारी रखे तो वो जल्द फाल जिंदगी गुजार सकता है। आमतौर पर यह मर्ज बदन के हर हिस्से को अपना निशाना बनाता है, लेकिन खास तौर पर हाथ, कूल्हे, घुटने, कमर का निचला हिस्सा और गर्दन इस मर्ज से ज्यादा मुतासिर होते हैं। मजीद बरा ये मर्ज तीन खतरनाक खसूसियात का भी हामिल है कि जोड़ों को किनारे इर्द गिर्द हड्डियों की नशो नुमा ज्यादा हो जाती है। कार्टेलेग्स तबाह हो जाता है, जो जोड़ का एक ऐसा हिस्सा होता है, जैसा कि ऊपर भी बयान किया गया है, जो हड्डियों के किनारों को सहारा देता है और जोड़ों के आसान नकलो हरकत का बास बनता है। इसके अलावा इस मर्ज की तीसरी खसूसियत यह है कि जोड़ों को चिकना बनाने वाली झिल्ली में स्वेलिंग पैदा हो जाती है। सोजश की वजह से वो सोजश और स्वेलिंग, मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मर्ज का मूजिब होती है। सिनफी लिहाज से जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी और टूट फूट
ओस्टियो आर्थराइटिस का ज़्यादा शिकार मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, ख़ुसूसन वो ख़वातीन जिनकी उम्र 50 से ज़ायद बरस हो जाती है। आम तौर पर ये मर्ज उन अफराद को भी लाहक हो जाता है जिनकी उम्र 40 से भी ज़ायद होती है, लेकिन नौजवान लोग इस मर्ज का शिकार उस वक्त होते हैं जब उन्हें किसी चोट या जोड़ों के किसी मसले का सामना करना पड़ता है। एक तहकीक ये भी है कि ये मर्ज बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो 90 वर्ष की उम्र में इस मर्ज से महफूज रहते हैं। ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी खास और नुमाया अलामात में दर्द, मुतासरा जोड़ की नकलो हरकत में मुश्किल और पट्ठों और जोड़ों में वरम और सोजश शामिल है। जब ख़ास तौर पर सुबह बेदार होने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन उस वक्त 30 मिनट के अंदर दूर हो जाती है जब मुतासरा शख्स कुछ पैदल चल लेता है। बाज़ औक़ात इस बीमारी से मुतासरा अफराद में इस मर्ज की कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती और अक्सर औक़ात इस मर्ज की अलामत बतदरीज ज़ाहिर होती है। ऐसे मरीज़ जो है ना, यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवा के तसल्ली कर सकते हैं। इस मर्ज की नुमाया अलामात के अलावा कुछ दीगर अलामात भी हैं, जिनमें जोड़ों का गर्म हो जाना, पट्ठों की कमज़ोरी, मुतासरा जोड़ों में कमज़ोरी, मुतासरा जोड़ की महदूद नकलो हरकत शामिल है। ओस्टियो आर्थराइटिस का मर्ज जब घुटनों पर हमला करता है तो आम तौर पर दोनों घुटने मुतासिर होते हैं और मरीज़ को पैदल चलने में दर्द महसूस होता है, ख़ास तौर पर जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता या उतरता है। कूल्हे के जोड़ की नकलो हरकत के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी कमी मसाइल पैदा करती है और यूं चूतड़ों, टखनों और रानों में तकलीफ महसूस होती है। हाथों में इस मर्ज के हमले के बाद हाथ के अंगूठे का निचला हिस्सा मुतासिर हो सकता है, जबकि अंगूठे के बालाई जोड़ भी हिल सकते हैं और फिर उंगलियों के दरमियान जोड़ भी नुकसान का शिकार हो सकते हैं। वो लोग जो इस मर्ज का शिकार होने के बाद जोड़ों की सोजन, सख्ती, सोजश का 1-2 हफ्ते से ज़्यादा शिकार रहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने मुआलिज से राब्ता करें। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, अगर इस मर्ज में मुब्तला मरीज मतली, कब्ज़, गुनूदगी, मैदे की खराबी या इसहाल के मसाइल का शिकार हो तो फिर उन्हें फौरी तौर पर मुआलिज से राब्ते की ज़रूरत है। होम्योपैथिक में मज़कूरा मर्ज में ज़ेर इस्तेमाल अद्वियात आर्थ्रोफास्फोरस एसिड, कलकेरिया फास, लेसिथीनियम मैकफास काबिल ज़िक्र है, जिन्हें हस्बे अलामात इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह रहे, आपको अपने कुर्ब जवार में मेडिसन या काबिल भरोसा मुआलिज दस्तयाब न होने की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर क्लिनिक औकात में अपनी बीमारी की नौइयत, दौरानिया और रिपोर्ट्स भेजकर अपना नुस्खा तजवीज़ और मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया के हर कोने में मेडिसन पार्सल करते हैं। नाजरीन, अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं, अपने फीडबैक से आगाह करें। हम अर्क-रेज़ी से आपके मेडिकल शऊर में इजाफे की कोशिश करेंगे। तवक्को है अपनी कीमती आरा से हमें नवाज कर हमेशा की तरह हमारा मान बढ़ाते रहेंगे। इसी बात पर अपने खैर अंदेश होस्ट डॉक्टर जहांगीर शाह को इजाज़त दें। फिर इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।